तो इसके पहले वाले के वीडियो के हम आगे चलते हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ 5वां पैसेज क्या कहता है। द यंग बॉय, छोटा बालक। अगर जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले वो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इसका पहला पार्ट देख रहे। पहला पार्ट आप देखे रहेंगे तभी जा करके आगे की स्टोरी समझ में आएगी, वरना समझने में दिक्कत हो सकती है। द यंग बॉय, छोटा बालक। ये यंग बॉय नामक जो शब्द है ये बिस्मिल्लाह खान के लिए है। तो यंग बालक, छोटा बालक बिस्मिल्लाह खान टुक म्यूजिक, संगीत को प्राप्त किए अर्लिंग लाइफ, जीवन के प्रारंभ में ही, यानी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने अपने जीवन में संगीत को ला लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में, व्हेन हिज मदर, जब उनकी माँ, टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उन 3 वर्ष की आयु में जब उनकी माँ उनके मामा जी के घर बनारस, जो इस समय वाराणसी है, लेकर आए। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खां वशीभूत हो गए, वाचिंग देखकर, हिज अंकल्स, अपने मामाओं को, प्रैक्टिस करते हुए, द शहनाई का। ये बनारस में आए तो देखे हमारे मामा लोग तो बहुत ही पारंगत है, बहुत शानदार तरीके से शहनाई बजा रहे हैं, तो ये उनसे बहुत ही वशीभूत हुए। सून, जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह शुरू कर दिए, एक कंपनिंग, साथ देना, हिज अंकल, अपने मामा जी का, अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ बख्श यानी उसके मामा जी नियुक्त थे, टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श जी वुड प्ले द शहनाई, शहनाई बजाया करते थे, एंड और बिस्मिल्लाह वुड सिट, बिस्मिल्लाह जी बैठ जाते थे, कैप्टिवेटेड, वशीभूत होकर, फॉर आवर्स, घंटों तक, अन एंड, जब तक कि समाप्त न हो जाए। जब तक विष्णु मंदिर में इनके मामा अली बख्श जी शहनाई बजाया करते थे तब तक बिस्मिल्लाह जी वहीं बैठ करके अंत तक सुना करते थे, वशीभूत हो जाते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, वह सीखना प्रारंभ कर दिए, इन प्लेइंग, खेलने में, बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को, एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन बैठ करके प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स, सालों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वह बालाजी के मंदिर आते थे, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर आते थे, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे जाते थे। बीकेम, बन गए, द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट्स हॉन्ट्स, सबसे युवा प्रशिक्षार्थी, वेयर, जहाँ पर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और बड़े एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स, बहते हुए पानी, ऑफ द गंगा, गंगा जी के, इंस्पायर्ड, प्रेरित किया, हिम, उनको, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, सुधार करने के लिए और राग को खोजने के लिए, दैट की जो वर अर्लियर, प्रारंभिक थे, कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड, जो माने जाते थे परे, द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई के सीमा के। वो ऐसे ऐसे शहनाई के राग को खोजते थे जो शहनाई की दुनिया के बाहर की मानी जाती थी। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह ए कंपनीड, बिस्मिल्लाह जी साथ दिए, हिज अंकल, अपने मामा जी का, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद के एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अपने गीत के अंत में, उस्ताद फैयाज खान, काफ़ी फेमस नाम है उस्ताद फैयाज खान का, पैटेड द यंग्स बॉय बैक, इस बालक के पीठ को थपथपाए, एंड सेड, और कहे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तुम इसे कर सकते हो। उस्ताद फैयाज खान ने इस लड़के की प्रतिभा को देख करके ये भविष्यवाणी कर दिया, पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न नेम एंड फेम आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद बहुत शानदार तरीके से नाम, पैसा, सब कुछ कमाओगे, प्रसिद्धि भी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल
इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। 1938 के लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग यानी उद्घाटन में केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह जी को एक बड़ा शुरुआत मिला। ही सुन बी केम, वह जल्द हो गए, एंड ऑफन हर्ड और प्राय सुने जाने लगे, द शहनाई प्लेयर ऑन इन रेडियो, रेडियो पर उनकी शहनाई को बजा करके सुनवाया जाने लगा। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र को स्वागत करने के लिए, विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ। ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को उड़ेल दिया, आउट इनटू रॉक कॉफी, रॉक कॉफी में, फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किला से, टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के लिए, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना स्पीच दिया। हु लेटर गेव हिज फेमस, जो अपना सबसे प्रसिद्ध ट्रिस्टी विद डिस्टानी नाम का स्पीच दिए थे। आज इतना ही रह देते हैं, बाकी आप लोग इसके अगले वीडियो में मिलेगा।